भारतीय चुनावी इतिहास का एक तरह से कहें तो सबसे महाभीषण युद्ध जो है लोकसभा चुनाव वो शुरू होने वाले हैं। 11 तारीख से 23 मई को जाकर नतीजे निकलेंगे और उसके बीच 7 दौर का ऐसा चुनाव जहां समझ लीजिए कि जितने राजनीतिक दल, जितने राजनेता, उतने तरह के बयान आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है जानना कि कब कब, कहां कहां, कितनी कितनी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर हर फेज में वोटिंग होने वाली है। पहले दौर में कहां कहां वोटिंग होने वाली है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, आंध्र प्रदेश पहले ही दौर में निपट जाएगा, 25 की 25 सीटें, असम की 5 सीटें, बिहार की 4 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, महाराष्ट्र के 7, मणिपुर 1, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 4, सिक्किम 1, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जिन पर चुनाव होगा, मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल के 2, अंडमान के 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद आता है अगला पड़ाव यानी 18 अप्रैल का। 18 अप्रैल को किन राज्यों में और कितनी सीटों पर वहां चुनाव होने हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। 18 अप्रैल को जब वोट डाले जाएंगे तो असम की 5 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की एक बार फिर 2 सीट, कर्नाटक के 14, महाराष्ट्र के 10, मणिपुर का 1, उड़ीसा के 5, तमिलनाडु के सभी 39, त्रिपुरा का 1, उत्तर प्रदेश के 8, पश्चिम बंगाल के 3 और पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो सरगर्मियां हैं वो कुछ और रफ्तार पकड़ेंगी। हमने आपको लगातार बताया है कि किस तरीके से गठबंधनों ने शक्ल ले ली है, लेकिन यहां तक समझिए कि सब सेटल हो चुका होगा। और जब अप्रैल 23 को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे तो ये देखिए यहां पर भी असम के 4, बिहार के 5, छत्तीसगढ़ के 7, गुजरात के सभी 26, गोवा के 2, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14 सीटें, केरल की 20 सीटें, महाराष्ट्र की 14 सीटों पर, उड़ीसा की 6 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर, दादरा और नागर हवेली की 1 सीट पर और दमन दीव की 1 सीट पर यहां पर वोट डाले जाएंगे। अब बारी आती है चौथे चरण के मतदान की, जो 29 अप्रैल, गर्मी भी लगातार बढ़ती रहेगी। उस गर्मी में सारी राजनेताओं को निकलना है, जाकर वोट मांगना है, काम किया है तो उसका लेखा जोखा देना है, वरना फिर लोगों से कहना है कि कोई नहीं, 5 साल बाद हम कर देंगे। तो देखिए 29 अप्रैल को जब वोट डाले जाएंगे तो बिहार की 5 लोकसभा सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 3 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, महाराष्ट्र की 17 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश के 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर यहां वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में अब तक बारी आ चुकी है जो स्टार टक्कर लेंगे एक दूसरे से, उनकी भी बारी आ चुकी है। राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की सीटें जब यहां पर आएंगी तो अमेठी का चुनाव इस 5वें चरण में होने वाला है। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होंगे 5वें दौर में, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश के 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर यहां वोट डाले जाएंगे। तो संवेदनशीलता के नाम पर अलग अलग दौर में बांटा जाता है चुनावों को, उसी के कारणवश हम देख रहे हैं कि इतने अलग अलग दौर अलग अलग राज्यों में, खास तौर पर जो ज्यादा सेंसिटिव राज्य हैं वहां पर नजर आ रहे हैं हमें। देखिए छठा फेज जो है वो 12 मई को चुनाव होंगे। बिहार की 8 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी पर, हरियाणा की सभी 10, झारखंड के 4, मध्य प्रदेश के 8, उत्तर प्रदेश के 14, पश्चिम बंगाल के 8 और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं जिन पर सारे दिग्गज अपनी किस्मत आजमाएंगे कि बीजेपी ने पिछली बार 7-0 कर दिया था, क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सब कुछ यहां पर खेल कर पाती हैं या फिर नहीं कर पाती हैं। जो 7वां फेज है, जो आखिरी राउंड है वोटिंग का, वो 19 मई को होगा। रविवार का दिन है, अंतिम दिन चुनावों का। यहां वाराणसी, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी 7वें फेज में उस पर वोटिंग होगी। बिहार की 8 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल के 9, चंडीगढ़ का 1, उत्तर प्रदेश के 13 और हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसके बाद 23 मई की बारी आएगी। 23 मई को गिनती होगी वोटों की। वीवीपैट की बात हुई है। आप समझ लीजिए कि जितनी जल्दी अब तक वोट गिने जाते थे उतनी जल्दी
मुमकिन है कि नहीं पता चल सके कि सरकार किसकी बनने वाली है। और अगर थोड़ा सा भी आंकड़ों को लेकर घालमेल हुआ तो इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से चुनाव पूर्व गठबंधन, महागठबंधन ये सारे अपना शक्ल अख्तियार करते रहे थे, वो शायद कुछ और समय लग जाए एक नई सरकार के बारे में जानने में। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत होगा तो 23 मई को शाम तक आपके सामने आपकी नई सरकार होगी, कौन अगला प्रधानमंत्री होने वाला है।